नो कांटेक्ट में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होता कि वो तुम्हें मिस करता है या नहीं। सवाल ये होता है कि उसे कब समझ आता है कि उसने क्या खो दिया। शुरुआत में उसे लगता है कि सब ठीक है। वो अपने ईगो में रहता है, सोचता है अरे चला गया तो क्या हुआ, और भी ऑप्शंस हैं। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब तुम्हारी खामोशी बोलने लगती है, जब तुम मैसेज नहीं करते, जब तुम कॉल नहीं करते, जब तुम उसकी जिंदगी से ऐसे गायब हो जाते हो जैसे तुम कभी थे ही नहीं। तब धीरे धीरे उसके दिन नॉर्मल रहते हैं, लेकिन रातें रातें उसे सोने नहीं देती। वो तुम्हारी चैट्स खोलता है, तुम्हारी डीपी देखता है, तुम्हारी लास्ट सीन चेक करता है, लेकिन तुम कहीं नहीं होते। और यहीं से शुरू होता है रियलाइजेशन का दर्द। उसे याद आता है तुम कैसे केयर करते थे, कैसे हर छोटी बात पर साथ देते थे, कैसे बिना बोले समझ जाते थे। और सबसे ज्यादा उसे ये समझ आता है कि तुम वापस नहीं आओगे। नो कांटेक्ट का असली असर यहीं होता है। जब उसे तुम्हारी वैल्यू नहीं, तुम्हारी एब्सेंस महसूस होने लगती है, वो कोशिश करेगा। इनडायरेक्ट मैसेज, स्टोरी रिप्लाई, फेक केयर, बस किसी तरह तुम वापस आ जाओ। लेकिन तब तक तुम बदल चुके होते हो। तुम अब वही इंसान नहीं रहते जो उसके एक मैसेज पर मुस्कुरा देता था। अब तुमने सीख लिया होता है खुद को खोकर किसी को पाना असल में हार होती है। और जब उसे ये समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि इस बार तुम सिर्फ दूर नहीं गए होते, तुम वापस ना आने का फैसला कर चुके होते हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में नो कांटेक्ट का सबसे खतरनाक हिस्सा तब शुरू होता है जब वो तुम्हें भूलने की कोशिश करता है, लेकिन भूल नहीं पाता। वो खुद को बिजी रखता है, नए लोगों से बात करता है, हंसने की एक्टिंग करता है, लेकिन अंदर से हर खुशी अधूरी लगती है। क्योंकि तुम सिर्फ एक इंसान नहीं थे, तुम उसकी आदत बन चुके थे। और आदतें एक दिन में नहीं जाती। धीरे धीरे उसे रियलाइज होता है कि उसने सिर्फ तुम्हें नहीं खोया, उसने वो इंसान खोया जो बिना किसी शर्त के उसके साथ था। वो कंपेयर करना शुरू करता है, हर नए इंसान में तुम्हें ढूंढता है, लेकिन कोई तुम्हारी जगह नहीं ले पाता। और यहीं वो टूटने लगता है, क्योंकि अब उसे समझ आता है तुम रिप्लेस नहीं हो सकते थे। लेकिन तब तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके होते हो। तुमने खुद को संभाल लिया होता है, तुमने अपनी वैल्यू पहचान ली होती है, तुमने सीख लिया होता है कि जो चला जाए उसे वापस लाने के लिए खुद को खोना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ा चेंज ये होता है कि अब तुम इंतजार नहीं करते। अब तुम किसी के मैसेज का इंतजार नहीं करते, किसी के अटेंशन का इंतजार नहीं करते। तुम खुद के साथ खुश रहना सीख जाते हो। और यही चीज उसे सबसे ज्यादा तोड़ती है, क्योंकि वो चाहता है कि तुम उसे मिस करो, उसके पीछे भागो। लेकिन इस बार तुम खामोश रहते हो। तुम्हारी यही खामोशी उसके ईगो को चुभती है, उसके दिल को हिलाती है। वो सोचता है कैसे कोई इतना बदल सकता है। लेकिन सच्चाई ये है तुम बदले नहीं हो, तुम बस जाग गए हो। तुम्हें अब समझ आ गया है कि जहां रिस्पेक्ट नहीं हो वहां प्यार टिकता नहीं। और जब उसे ये आखिरी सच समझ आता है तब वो कोशिश करता है वापस आने की। लेकिन इस बार दरवाजा बंद होता है, क्योंकि तुमने फाइनली सीख लिया होता है कि कुछ लोगों को खोना दरअसल खुद को पाने जैसा होता है। और यही नो कांटेक्ट की असली जीत है, उसे वापस पाना नहीं, खुद को वापस पा लेना। और सच बताऊं, नो कांटेक्ट सिर्फ उसे सजा देने के लिए नहीं होता, ये तुम्हें खुद से मिलाने का तरीका होता है। शुरू में तुम भी टूटते हो, तुम भी हर रोज उसका नाम मोबाइल में सर्च करते हो, तुम भी उसकी डीपी देखकर खुद को रोकते हो, मैसेज टाइप करते हो, फिर डिलीट कर देते हो। तुम्हारे अंदर भी लड़ाई चलती है। दिल कहता है बस एक बार बात कर ले, दिमाग कहता है अगर अभी झुक गए तो हमेशा झुकना पड़ेगा। और यहीं तुम स्ट्रांग बनना सीखते हो। दिन बीतते हैं, और हर दिन के साथ तुम थोड़ा थोड़ा खुद को वापस पाने लगते हो। तुम रियलाइज करते हो कि तुमने उसे ज़रूरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी थी, तुमने खुद को पीछे छोड़ दिया था। अब तुम बदल रहे होते हो, धीरे धीरे, चुपचाप। तुम अपने गोल्स पर फोकस करने लगते हो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हो। तुम्हारी एनर्जी जो पहले उसके पीछे जाती थी अब तुम्हारी खुद की ग्रोथ में लगने लगती है। और यही सबसे बड़ा रिवेंज होता है, बिना कुछ बोले, बिना कुछ दिखाए, बस इतना बदल जाना कि सामने वाला खुद सोचने लगे ये वही इंसान है। उधर वो अब भी अटका होता है। उसे लगता था तुम हमेशा वहीं रहोगे, उसके कॉल का इंतजार करोगे, उसकी मूड स्विंग सहोगे। लेकिन जब उसे दिखता है कि तुम सच में आगे बढ़ गए हो, तब उसका ईगो टूटता है। वो खुद को समझाने की कोशिश करता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हर बार तुम्हारी याद उसे गलत साबित कर देती है।
वो तुम्हारे सोशल मीडिया पर आता है, तुम्हारी स्टोरीज चेक करता है, हर छोटी चीज नोटिस करता है और अंदर ही अंदर सोचता है, काश मैंने इसे खोया ना होता। लेकिन अब टाइम उसके हाथ में नहीं होता, क्योंकि टाइम अब तुम्हारे साइड पर आ चुका होता है। तुम अब इमोशनल नहीं, क्लियर हो चुके होते हो। तुम्हें अब किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। तुम्हें अब किसी के अटेंशन की भूख नहीं होती। तुम्हें अब सिर्फ पीस चाहिए होता है। और सच ये है, जिस दिन इंसान को पीस मिल जाता है, उस दिन वो किसी के लिए खुद को डिस्टर्ब नहीं करता। वो वापस आने की कोशिश करेगा, डिफरेंट तरीके अपनाएगा, कभी केयर दिखाएगा, कभी गिल्ट फील कराएगा। लेकिन तुम अब समझदार हो चुके होते हो। तुम पहचान लेते हो कि ये प्यार नहीं, ये सिर्फ लॉस का डर है। और धीरे धीरे नो कांटेक्ट तुम्हारी आदत नहीं, तुम्हारी पहचान बन जाता है। अब तुम सिर्फ उससे दूर नहीं होते, तुम उस वर्जन से दूर हो जाते हो जो उसके लिए खुद को भूल गया था। तुम्हें याद आता है कैसे तुमने अपनी खुशी सैक्रिफाइस की थी, कैसे तुम हर बार झुके थे, कैसे तुमने खुद को समझाया था, बस थोड़ा और, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच ये था कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। तुम बस खुद को खो रहे थे। और यही रियलाइजेशन तुम्हें अंदर से बदल देता है। अब तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम ऑब्जर्व करते हो। अब तुम चेस नहीं करते, तुम चूज करते हो। अब तुम किसी के पीछे नहीं भागते। तुम खुद को इतना स्ट्रांग बना लेते हो कि लोग तुम्हारे पास आने के लिए रीजन ढूंढते हैं। और यही शिफ्ट सब कुछ बदल देता है। उधर वो अब भी उसी जगह खड़ा होता है। वो सोचता है, इतना डिस्टेंस क्यों आ गया, वो पहले जैसा क्यों नहीं रहा। लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि डिस्टेंस तुमने नहीं बनाया, ये डिस्टेंस उसकी एक्शंस ने बनाया था। हर बार जब उसने तुम्हें इग्नोर किया, हर बार जब उसने तुम्हारी फीलिंग्स को हल्का समझा, हर बार जब उसने तुम्हें ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, वो खुद ही तुम्हें दूर धकेल रहा था। और अब जब तुम सच में दूर हो गए हो, तो उसे ये दूरी सहन नहीं हो रही। वो याद करता है तुम्हारी बातें, तुम्हारी हंसी, तुम्हारा केयर, तुम्हारा वो वर्जन जो सिर्फ उसके लिए था। लेकिन अब वो वर्जन खत्म हो चुका है, क्योंकि तुमने डिसाइड कर लिया है कि अब खुद को किसी के लिए तोड़ना नहीं है। अब तुम खुद को प्रायोरिटी देते हो, अपनी रिस्पेक्ट को वैल्यू देते हो। और यही चीज़ उसे सबसे ज़्यादा हर्ट करती है, क्योंकि उसे अब समझ आता है कि तुम उसे नहीं, खुद को चुन चुके हो। वो कई बार ट्राई करेगा तुमसे बात करने की, कैजुअल बनने की, नॉर्मल दिखने की। लेकिन तुम महसूस कर लेते हो कि ये सब रियल नहीं है, ये प्यार नहीं है, ये बस खोने का डर है। और फर्क यही होता है, प्यार तुम्हें जोड़ता है, डर तुम्हें पकड़ कर रखना चाहता है। और तुम अब पकड़ में आने वाले नहीं होते। तुम्हारी साइलेंस अब वीकनेस नहीं, पावर बन चुकी होती है। तुम्हारा दूर रहना अब एटीट्यूड नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट बन चुका होता है। और सच ये है, जब इंसान खुद को रिस्पेक्ट देना सीख जाता है, तो दुनिया उसे खोने से डरने लगती है। अब तुम उसे इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करते, तुम खुद को इम्प्रूव करने में लगे होते हो। तुम्हारी लाइफ में गोल्स आ जाते हैं, डिसिप्लिन आ जाता है, फोकस आ जाता है। तुम अब इमोशनली अवेलेबल नहीं, मेंटली पावरफुल हो जाते हो। और यही चीज़ उसे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, क्योंकि उसे अब वो इंसान दिखता है जिसे वो कभी समझ ही नहीं पाया। और आयरनी देखो, जिसे उसने एजिली ले लिया था, आज वही उसे इम्पॉसिबल लग रहा होता है। लेकिन तब तुम्हारे अंदर क्लैरिटी आ चुकी होती है। तुम्हें पता होता है कौन तुम्हारे लायक है और कौन सिर्फ तुम्हें यूज करना चाहता है। तुम्हें अब किसी के वर्ड्स नहीं, उसके एक्शंस दिखाई देते हैं। और यही मैच्योरिटी तुम्हें अलग बना देती है। वो चाहे जितनी कोशिश कर ले, अब वो तुम्हें पहले जैसा नहीं पा सकता, क्योंकि तुम अब वो इंसान नहीं रहे जो किसी के अटेंशन पर डिपेंड करता था। अब तुम खुद की वैल्यू जानते हो। और जिस इंसान को अपनी वैल्यू पता चल जाती है, वो कभी भी खुद को सस्ता नहीं होने देता। और यही नो कांटेक्ट की असली सच्चाई है। ये किसी को सिखाने के लिए नहीं, खुद को समझाने के लिए होता है। ये किसी को वापस लाने के लिए नहीं, खुद को वापस पाने के लिए होता है। और जब तुम खुद को पा लेते हो, तो फिर कोई भी इंसान तुम्हें खोने से ज्यादा तुम्हारे लायक बनने की कोशिश करता है। और आखिर में सबसे गहरी बात, नो कांटेक्ट में वो तुम्हें तब नहीं समझता जब तुम उसे छोड़ते हो। वो तुम्हें तब समझता है जब तुम उसे भूल जाते हो। और उस दिन तुम सिर्फ उसकी कहानी का हिस्सा नहीं रहते, तुम उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाते हो। और फिर एक वक्त आता है जब तुम्हें उसकी याद तो आती है, लेकिन दर्द नहीं होता। पहले तुम उसके बिना अधूरे लगते थे, अब उसके बिना भी पूरे लगते हो। पहले उसकी एक कॉल तुम्हारा दिन बना देती थी, अब उसका नाम भी तुम्हारी शांति डिस्टर्ब नहीं कर पाता।
ये चेंज अचानक नहीं आता। ये हर उस रात का रिजल्ट होता है जब तुम रोकर सोए हो, हर उस सुबह का जब तुमने खुद को जबरदस्ती उठाया हो, तुमने खुद को संभाला है, टूटा हुआ दिल लेकर भी आगे बढ़ना सीखा है। और यही स्ट्रगल तुम्हें अलग बनाता है। अब तुम इमोशनल नहीं, इवॉल्व्ड हो चुके होते हो। तुम्हें अब प्यार की ज़रूरत नहीं, तुम्हें सही इंसान की ज़रूरत होती है। और फ़र्क समझो, प्यार कोई भी दे सकता है, लेकिन रिस्पेक्ट और कंसिस्टेंसी हर किसी के बस की बात नहीं। और तुम अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। उधर वो अभी भी वहीं अटका होता है। कभी वो तुम्हें मिस करता है, कभी ईगो उसे रोक लेता है, कभी वो सोचता है अब वापस जाऊं या नहीं। लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि टाइम किसी के लिए रुकता नहीं। तुम आगे बढ़ चुके होते हो और वो अभी भी डिसीजन लेने में लगा होता है। और लाइफ में सबसे बड़ी हार यही होती है, जब तुम सही इंसान को सही वक्त पर नहीं पहचान पाते। वो तुम्हें याद करता है, लेकिन तुम्हें वापस पाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, क्योंकि उसे अंदर से पता होता है उसने तुम्हारे साथ सही नहीं किया। और गिल्ट इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है। वो हंसता है बाहर से, लेकिन अंदर से खाली होता है, क्योंकि उसे पता है जिस इंसान ने उसे सच्चा प्यार दिया वो अब उसकी जिंदगी में नहीं है। और वो ये भी जानता है कि अगर तुम वापस आए तो इस बार पहले जैसे नहीं रहोगे। और शायद यही चीज उसे सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि वो तुम्हें खो चुका है और अब तुम्हें दोबारा पाने का कोई गारंटी नहीं। और फिर एक ऐसा फेज आता है जहां तुम उसे भूलने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि अब भूलना गोल नहीं रहता, अब हील होना गोल बन जाता है। पहले तुम खुद से लड़ते थे, यादों को दबाने की कोशिश करते थे, हर वो चीज अवॉइड करते थे जो उसकी याद दिलाए। लेकिन अब तुम भागते नहीं हो, तुम उन यादों को एक्सेप्ट करते हो, उन्हें महसूस करते हो, और धीरे धीरे उनका असर कम होने लगता है। यही असली हीलिंग है। और यहीं तुम सबसे खतरनाक लेवल पर पहुंच जाते हो, क्योंकि अब तुम्हें फर्क पड़ना बंद हो जाता है, ना उसकी कॉल का, ना उसके मैसेज का, ना उसके आने का, ना उसके जाने का। और सच बताऊं, जब इंसान को फर्क पड़ना बंद हो जाता है तब वो सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाता है। उधर वो अब भी तुम्हारे इफेक्ट से बाहर नहीं निकल पाया होता। वो सोचता है शायद अभी भी चांस है, शायद अगर मैं कोशिश करूं तो सब पहले जैसा हो सकता है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि तुम अब पहले जैसे रहे ही नहीं। तुमने अपने अंदर वो वर्जन दफना दिया है जो हर बार उसे चांस देता था। अब तुम बाउंड्रीज बनाना सीख चुके हो, अब तुम ना कहना सीख चुके हो। और ये ना किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए होता है। वो तुम्हारे पास वापस आता है, थोड़ा बदल कर, थोड़ा झुक कर, थोड़ा रिग्रेट लेकर। लेकिन तुम अब उसके वर्ड्स नहीं, उसकी कंसिस्टेंसी देखते हो, क्योंकि तुमने सीख लिया है लोग चेंज नहीं होते, बस सिचुएशन के हिसाब से बिहेव करते हैं। और तुम सिचुएशन नहीं बनना चाहते, तुम प्रायोरिटी बनना चाहते हो। और जहां प्रायोरिटी ना मिले वहां रहना तुमने छोड़ दिया है। यही मैच्योरिटी है। अब तुम अकेले होने से नहीं डरते, क्योंकि तुम जान चुके हो गलत इंसान के साथ होने से बेहतर है अकेले रहना। और यही रियलाइजेशन तुम्हें फ्री कर देता है। अब तुम्हारी खुशी किसी और पर डिपेंड नहीं करती, तुम खुद अपनी खुशी बन जाते हो। तुम खुद को टाइम देते हो, खुद को समझते हो, खुद को ग्रो करते हो। और ये ग्रोथ इतनी साइलेंट होती है कि लोगों को पता ही नहीं चलता, लेकिन जब वो तुम्हें दोबारा देखते हैं तो पहचान नहीं पाते, क्योंकि तुम सिर्फ बदले नहीं होते, तुम अपग्रेड हो चुके होते हो। और ये अपग्रेड उसे सबसे ज्यादा हर्ट करता है, क्योंकि अब उसे समझ आता है जिस इंसान को उसने हल्के में लिया वो असल में कितना रेयर था। वो सोचता है काश मैंने उसे खोया ना होता, काश मैंने उसकी वैल्यू समझी होती। लेकिन लाइफ में काश का कोई मतलब नहीं होता। जो वक्त निकल जाता है वो वापस नहीं आता। और तुम भी अब वापस नहीं आते, क्योंकि तुमने फाइनली समझ लिया है कि क्लोजर किसी और से नहीं मिलता, क्लोजर खुद को देना पड़ता है। और तुमने खुद को क्लोजर दे दिया है। अब तुम्हें आंसर्स नहीं चाहिए, अब तुम्हें एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए, अब तुम्हें सिर्फ पीस चाहिए। और तुम उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते। और यही वो पॉइंट है जहां तुम अनस्टॉपेबल बन जाते हो। अब तुम्हें कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई गिल्ट फील नहीं करा सकता, कोई तुम्हें कंफ्यूज नहीं कर सकता, क्योंकि तुम क्लियर हो। तुम्हें पता है तुम कौन हो, तुम क्या डिजर्व करते हो, और तुम्हें किसे अपनी जिंदगी में जगह देनी है। और ये क्लैरिटी हर किसी को नहीं मिलती। ये क्लैरिटी मिलती है जब इंसान टूटकर खुद को दोबारा बनाता है। और तुम वो कर चुके हो। अब अगर वो तुम्हें खोने का रिग्रेट करता है तो वो उसकी कहानी है, तुम्हारी कहानी अब अलग है। तुम अब पीछे नहीं देखते,
तुम अब कंपैरिजन नहीं करते, तुम बस आगे बढ़ते हो। और आखिर में सबसे गहरी बात, नो कांटेक्ट का असली मतलब ये नहीं है कि सामने वाला वापस आए। नो कांटेक्ट का असली मतलब ये है कि अगर वो वापस भी आए तो तुम्हें फर्क ना पड़े। और जिस दिन ये हो जाता है उस दिन तुम जीत जाते हो। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब तुम अचानक रियलाइज करते हो कि तुम पूरे दिन उसके बारे में सोचे बिना जी लिए। ना उसका नाम दिमाग में आया, ना उसकी याद ने तुम्हें रोका, ना तुम्हारा हाथ उसके चैट तक गया। और उस पल तुम मुस्कुराते हो क्योंकि तुम्हें समझ आ जाता है तुम फाइनली आज़ाद हो चुके हो। ये आज़ादी आसान नहीं थी। ये हर उस दर्द की कीमत पर मिली है जो तुमने अकेले सहा है। हर वो रात जब तुमने खुद को संभाला, हर वो दिन जब तुमने खुद को टूटने नहीं दिया। तुमने किसी को नहीं बताया, लेकिन तुम अंदर ही अंदर लड़ रहे थे और तुम जीत गए। अब तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हें उसके वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। अब अगर वो तुम्हारी लाइफ में आए भी तो वो ऐड करेगा, कंप्लीट नहीं। क्योंकि तुम ऑलरेडी कंप्लीट हो। और यही सबसे खतरनाक लेवल है। जब इंसान खुद में कंप्लीट हो जाता है तब उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। उधर वो अब भी तुम्हारे लॉस को समझने की कोशिश कर रहा होता है। वो सोचता है कैसे कोई इतना बदल सकता है, कैसे कोई इतना दूर जा सकता है। लेकिन सच्चाई ये है, तुम दूर नहीं गए, तुम बस खुद के पास आ गए। और जो इंसान खुद के पास आ जाता है उसे फिर कोई दूर नहीं कर सकता। वो तुम्हें फिर से पाना चाहता है, लेकिन इस बार तुम उसे पाने की चीज नहीं रहे, तुम चॉइस बन चुके हो। और चॉइस बनने के बाद तुम डिसाइड करते हो किसे अपनी दुनिया में जगह देनी है। वो तुम्हारे पास आता है रिग्रेट लेकर, फीलिंग्स लेकर, प्रॉमिसेस लेकर। लेकिन तुम अब प्रॉमिसेस पर नहीं, पैटर्न्स पर भरोसा करते हो। क्योंकि तुमने सीख लिया है एक इंसान बदल सकता है, लेकिन उसकी आदतें इतनी आसानी से नहीं बदलती। और तुम रिस्क नहीं लेते क्योंकि इस बार तुम्हारे पास खोने के लिए कोई और नहीं, तुम खुद हो। और तुम खुद को दोबारा खोना नहीं चाहते। यही सेल्फ लव है, यही सेल्फ रिस्पेक्ट है। और यही वो चीज़ है जो तुम्हें अलग बनाती है। अब तुम लाउड नहीं हो, अब तुम प्रूव नहीं करते, तुम बस साइलेंटली ग्रो करते हो। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो और तुम्हें यकीन ही नहीं होता कि तुम कभी उस इंसान के लिए इतना रोए थे। तुम खुद से पूछते हो क्या वो सच में इतना ज़रूरी था? और अंदर से एक आवाज़ आती है, नहीं, ज़रूरी वो नहीं था, ज़रूरी तुम्हारा दिल था जो सच्चा था। और उस दिन तुम खुद पर गर्व करते हो क्योंकि तुमने प्यार गलत इंसान से किया, लेकिन प्यार गलत तरीके से नहीं किया। तुम सच्चे थे, तुम पूरे दिल से थे। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब तुम अपने पास्ट को हेट नहीं करते, तुम उसे रिस्पेक्ट करते हो। क्योंकि उसी पास्ट ने तुम्हें ये सिखाया कि कौन तुम्हारे लायक नहीं है। अब तुम जल्दी अटैच नहीं होते, जल्दी ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन जब करते हो तो समझदारी से करते हो। तुम्हारा दिल अब भी वैसा ही है, बस तुम्हारा दिमाग मजबूत हो गया है। और यही बैलेंस तुम्हें रेयर बनाता है। उधर वो अब भी कभी कभी तुम्हें याद करता है, रैंडम मोमेंट्स में, जब कोई गाना सुनता है, जब किसी जगह से गुजरता है, जब अकेला होता है। और हर बार उसे एक ही बात महसूस होती है, मैंने कुछ बहुत कीमती खो दिया। लेकिन अब ये रियलाइजेशन उसके किसी काम का नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें सिर्फ एक बार मिलती हैं और तुम उनमें से एक थे। और अब तुम उसकी रीच से बाहर हो। वो तुम्हें देख सकता है, याद कर सकता है, लेकिन पा नहीं सकता। और यही डिस्टेंस उसे हर दिन तुम्हारी वैल्यू याद दिलाता है। लेकिन तुम अब उस चैप्टर से बाहर आ चुके हो। तुमने उस कहानी को वहीं छोड़ दिया है जहां उसे खत्म होना चाहिए था। अब तुम नई कहानी लिख रहे हो, एक ऐसी कहानी जहां तुम खुद को खोते नहीं, खुद को बनाते हो। जहां तुम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, स्टैंडर्ड सेट करते हो। जहां तुम किसी के पीछे नहीं भागते, सही लोग खुद तुम्हारे पास आते हैं। और सबसे खास बात, अब तुम प्यार से डरते नहीं, बस गलत इंसान से दूर रहते हो। क्योंकि तुमने समझ लिया है प्यार दर्द नहीं देता, गलत इंसान देता है। और इस बार तुम सही इंसान का इंतजार कर सकते हो, बिना जल्दी किए, बिना खुद को खोए। क्योंकि अब तुम्हें पता है तुम क्या डिजर्व करते हो। और जब इंसान को अपनी वैल्यू पता चल जाती है तो वो कभी भी हाफ लव एक्सेप्ट नहीं करता। अब अगर कोई तुम्हारी लाइफ में आता है तो उसे तुम्हारी पीस बढ़ानी होगी, कम नहीं करनी होगी। और अगर कोई तुम्हें डिस्टर्ब करता है तो तुम बिना सोचे उसे जाने देते हो। क्योंकि अब तुम जानते हो पीस इज एक्सपेंसिव और तुम उसे सस्ते में नहीं देते। और आखिर में सबसे आखिरी, सबसे गहरी बात, नो कांटेक्ट
तुम्हें स्ट्रांग नहीं बनाता, ये तुम्हें सच्चा बनाता है। सच्चा अपने लिए, सच्चा अपनी फीलिंग्स के लिए, सच्चा अपनी बाउंड्रीज के लिए। और जब इंसान खुद के साथ सच्चा हो जाता है तो दुनिया का कोई भी इंसान ही उसे झुका नहीं सकता। और उस दिन तुम किसी को प्रूव नहीं करते, तुम बस जीते हो अपने तरीके से, अपने रूल्स पर। और वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होती है। और फिर एक और बदलाव आता है, बहुत सटल लेकिन सबसे पावरफुल। अब तुम उसे याद करके दुखी नहीं होते, बल्कि थैंकफुल हो जाते हो। तुम सोचते हो, अगर वो मेरी जिंदगी में नहीं आता तो शायद मैं कभी खुद को जान ही नहीं पाता। क्योंकि सच ये है, कुछ लोग प्यार देने के लिए नहीं आते, कुछ लोग हमें जगाने के लिए आते हैं। और वो उन्हीं में से एक था। उसने तुम्हें तोड़ा, लेकिन उसी टूटने ने तुम्हें बनाया भी। उसने तुम्हें इग्नोर किया, लेकिन उसी इग्नोर ने तुम्हें अपनी वैल्यू सिखाई। उसने तुम्हें खो दिया, लेकिन उसी लॉस ने तुम्हें खुद को वापस दे दिया। और अब तुम उसे ब्लेम नहीं करते, क्योंकि तुम समझ चुके हो हर इंसान उतना ही दे सकता है जितना उसके अंदर होता है। और उसके अंदर शायद उतना था ही नहीं जितना तुम डिजर्व करते थे, लेकिन तुम्हारे अंदर था और हमेशा रहेगा। और यही तुम्हारी असली पहचान है। अब तुम प्यार को डिफरेंटली देखते हो। अब तुम्हारे लिए प्यार मतलब रिस्पेक्ट, एफर्ट, कंसिस्टेंसी, पीस, ना कि कंफ्यूजन, ना कि वेटिंग, ना कि एंग्जाइटी। और यही क्लैरिटी तुम्हें अलग बना देती है। अब अगर कोई तुम्हारी लाइफ में आता है तो तुम उसे इम्प्रेस नहीं करते, तुम बस खुद रहते हो। और जो इंसान तुम्हें ऐसे एक्सेप्ट करता है वही तुम्हारे लायक होता है। बाकी अपने आप छूट जाते हैं। और इस बार तुम्हें किसी को खोने का डर नहीं होता, क्योंकि तुम जान चुके हो जो तुम्हारा है वो रहेगा, और जो नहीं है उसे रोकने की जरूरत नहीं। उधर वो अब भी कभी कभी तुम्हारे बारे में सोचता है, लेकिन अब वो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने अपने अंदर वो डोर बंद कर दिया है जिससे वो अंदर आता था। और ये डोर बंद करना सबसे मुश्किल था, लेकिन तुमने कर दिया। अब तुम खुद से जुड़ चुके हो। तुम्हें अब अकेलापन नहीं लगता, तुम्हें अब अपने साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है। तुम खुद के बेस्ट फ्रेंड बन चुके हो। और जब इंसान खुद का बेस्ट फ्रेंड बन जाता है तब उसे किसी की ज़रूरत नहीं होती, बस सही कंपनी की चाहत होती है। और यही डिफरेंस है। अब तुम नीड से नहीं, चॉइस से कनेक्ट करते हो, और चॉइस हमेशा स्ट्रांग होती है। अब अगर कोई तुम्हारी लाइफ में आता है तो उसे अर्न करना पड़ता है, तुम्हारा ट्रस्ट, तुम्हारा टाइम, तुम्हारी एनर्जी। क्योंकि तुम अब सबको एक्सेस नहीं देते, तुम रेयर हो, और रेयर चीज़ें हर किसी को नहीं मिलती। और यही वो स्टेज है जहां तुम फाइनली समझते हो कि जो हुआ वो गलत नहीं था, वो ज़रूरी था। ज़रूरी था तुम्हें ये सिखाने के लिए कि तुम कौन हो, तुम कितने स्ट्रांग हो, तुम कितना डिजर्व करते हो। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें खुद को कभी लूज नहीं करना चाहिए। और अब तुम ये गलती कभी नहीं करोगे, क्योंकि अब तुम जाग चुके हो। अब अगर कोई तुम्हें हर्ट करता है तो तुम चुपचाप हट जाते हो,